हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 24 अक्टूबर और अब हमारे पास बहुत थोड़े से ही दिन बचे हैं इस महीने को भी ख़त्म होने में। और इसी महीने में हमारा सबसे बड़ा फेस्टिवल भी है, दीपावली आ रही है। तो उसकी ढेर सारी तैयारियाँ भी करनी रहती हैं, घर पर बहुत सारे काम हो जाते हैं। उसके साथ में हमें अपने सिलाई के काम को भी मैनेज करना है। और ये उतार चढ़ाव का महीना है, तो इसमें इस सीज़न में सबको अक्सर सर्दी जुकाम बुखार सब लगा ही रहता है। इसी तरह से बुखार की चपेट में कल मैं भी आ गई थी। कल मुझे पूरा दिन बुखार जुकाम था, इस वजह से मैंने कोई काम नहीं किया। और आप समझ सकते हैं कि एक दिन अगर आप काम नहीं कर रहे तो आपको कितना काम पेंडिंग हो जाता है, आपको कितना नुकसान होता है। पर कोई बात नहीं, हमें अपने काम के साथ साथ अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, काम को भी मैनेज करना है, प्लस अपने स्वास्थ्य को भी लेके चलना है। ऐसा ना हो कि करने के टाइम ढेर सारा काम कर लें और बाद में बीमार पड़ जाएँ, तो जितना हमने कमाया है वो अपना सारा दवा में लगा दें और उसके बाद में जो हमें प्रॉब्लम हो वो अलग ही है। तो कल तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया, आज मैं अपना काम स्टार्ट कर रही हूँ। तो किस तरह से मैंने अपना आज का काम किया, कहाँ कहाँ मैं बाहर आई गई या घर पे रह के मैंने सारा काम किया, वो सारा कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो में लास्ट तक बनी रही है और स्टार्ट करते हैं आज की अपनी दिनचर्या आपके साथ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने दिन की स्टार्टिंग कर दी है और सबसे पहले मैं आपको ले चलती हूँ अपने छत पे लगे हुए इस पौधे के पास में। आप देख सकते हैं इसमें बहुत ही सुंदर से फूल निकले हुए हैं और इनमें छोटे छोटे से कांटे होते हैं, तो इनको ईजिली हम तोड़ नहीं सकते हैं, पर ये देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। तो सबसे पहले मैंने इन फूलों को यहाँ से तोड़ लिया और उसके बाद में मैंने स्टार्ट कर दी अपनी पूजा पाठ, क्योंकि अब मैं अपने दिन की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ भगवान के साथ ही करती हूँ। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि दुनिया में सब लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, सब लोग एक दिन आपको साथ छोड़ भी देते हैं। बस एक एक विश्वास ही है आपका कि आपके साथ ईश्वर हमेशा रहेगा, सब अच्छा अच्छा होगा। तो आप भी अगर जिस भी ईश्वर को मानते हैं, जिस भी शक्ति को मानते हैं, तो प्लीज़ उनका साथ लेके चलिए, आपका दिन, आपका जीवन बहुत अच्छे से बीतेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने अपने काम की स्टार्टिंग की है। एक्चुअली मेरे पास कल अर्जेंट में रात में एक फ़ोन आया था मेरे कस्टमर का कि उनको आज ही ब्लाउज चाहिए। तो मैंने पहले तो मना किया कि नहीं यार, इतनी जल्दी नहीं बन पाएगा, पर वो रिक्वेस्ट करने लगे कि नहीं, आज के दिन को उन्होंने बताया कि पूजा है, मुझे साड़ी पहननी है और मैं नए कपड़े लेके अपने ससुराल से आ नहीं रही हूँ, तो मुझे वहीं पे ये साड़ी पहननी है, तो अगर हो सके तो बना देना। तो पहले मैंने सोचा चलो नहीं बनाते, फिर मुझे लगा कि नहीं, कस्टमर हैं और मेरे डेली की कस्टमर है, ये अपने ससुराल से भी समझ लो जब आती है तो कपड़े यहीं पे सिलवाती है और चाहे जितने दिन में मैं दूँ। तो मुझे लगा नहीं, जब ये मेरे साथ में इतना कंप्रोमाइज़ करती तो मुझे थोड़ा सा अगर एफ़र्ट लगा के मैंने खुशी दे सकती हूँ तो मैं ज़रूर इनका काम करूँगी। तो मैंने अपना सारा काम छोड़ के सबसे पहले इनके ब्लाउज़ की कटिंग की है और इसी को मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इसको ही कंप्लीट करूँगी, उसके बाद में दूसरा अपना काम करूँगी। तो यहाँ पे मैंने ब्लाउज़ का मेज़रमेंट लिया, उसकी कटिंग की और इसके बाद में शुरू कर दी इसकी मैंने स्टिचिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप भी घर से बुटीक चलाते हैं, आप भी सिलाई का काम करते हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना ही पड़ेगा कि अगर आपको कोई ऐसा कस्टमर है कि जो आपके पास अपने कपड़े लेके हमेशा आता है, आपको आपके हिसाब से पैसे भी देता है, काम भी आपसे ही करवाता है, तो थोड़ा सा एफ़र्ट आपको उसके लिए करना पड़ेगा। अगर कभी अर्जेंट में वो आपसे कपड़े बनवा रहे हैं तो आपको इस हिसाब से अपना काम करना चाहिए कि आप थोड़ा सा मार्जिन लेके चलें। कभी भी कोई भी कस्टमर आपके पास अपने अर्जेंट कपड़े लेके आ सकता है। तो मेरे पास काम इस टाइम बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला कि आज मैं इनका ब्लाउज़ बना के ही दूँगी। तो मैंने इनका ब्लाउज़ बनाया है और सिंपल सा चौकोर गला का बनाना था, विदाउट लाइनिंग का ब्लाउज़ था, तो मुझे लगा बन जाएगा। बस दिक्कत इतनी हो गई कि क्योंकि अर्जेंट का था तो मुझे जिसमें हैंडवर्क करना रहता है, तुरपन वगैरह करनी रहती है, वो भी काम मुझे ही करना पड़ा। अदरवाइज़ क्या होता है कि मैं अपनी फ्रेंड को बुला लेती हूँ, वो आती है, लेके चली जाती है और नेक्स्ट डे आती है, क्योंकि भाई उसके भी घर में काम है, बहुत सारे उनके घर के काम रहते हैं, बाहर के भी काम उसको ही देखने रहते हैं, तो वो कर देती है। पर क्या है कि तुरंत बुला के तुरंत काम कराओ तो वो नहीं हो पाता है, वो सारा काम मुझे करना पड़ा। तो इससे मेरा थोड़ा सा लॉस हो गया इस चीज़ का कि जितनी देर में मैंने वो सारा काम किया उतने ही टाइम में मैंने जो पहले कट करके रखा था, स्टिचिंग करती तो आधा तो वो बन जाता, या फिर अगर मैं कटिंग करती तो एक मेरा ब्लाउज़ अच्छे से कट जाता, बट नहीं हो पाया। पर कोई बात नहीं, कस्टमर के साथ में थोड़ा सा हमें काम करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सुबह से ही पहले इसको कट किया, उसके बाद में स्टिचिंग स्टार्ट कर दी, तो मेरा आधा बन गया था। इसके बाद में फिर यसी के स्कूल जाने का टाइम हो गया, तो उसको फिर तैयार वगैरह करना, लंच उसका बनाना, पेपर चल रहे हैं तो ब्रेकफास्ट तो करके जाती, लंच नहीं ले जाती, तो फिर भी ये सारा करना, उसकी तैयारी करना, जब तक वो चली नहीं जाती तो थोड़ा सा उसे भी टाइम देना पड़ता है। तो ये सारा मैंने किया, उसके बाद में यसी स्कूल चली गई, फिर एकदम मैं फ्री हो गई थी, फिर मैंने बैठ के इसको कंप्लीट किया। तो मेरे पिछली वीडियो में मैंने कमेंट पढ़ा था, उसमें था कि आप लोग अपने एरिया का बताइएगा कि कितना चार्ज आपका पड़ता है
लेते कितना है चार्ज आप स्टिचिंग का। तो मैं अगर अपने एरिया का बताऊँ तो आपको आश्चर्य होगा, बहुत ही यहाँ पे कम आपको चार्ज मिलता है स्टिचिंग का। सिंपल ब्लाउज़ जो मैंने ये बनाया है तो इसमें थोड़ी सी मैंने डिज़ाइन डाल दी, पर फिर भी इसका मैं एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि ये जो डिज़ाइन वगैरह वो मैंने अपनी तरफ से इंक्लूड की है। कस्टमर की बस इतनी थी डिमांड कि इसमें 3 जो डोरियाँ हैं वो हटा के पट्टी लगानी रहेगी और चौकोर गला बनाना रहेगा। तो ये मैं विदाउट बकरम पे भी बना सकती हूँ, वो मैंने अपने आराम के लिए बकरम पे बना दिया। लेस वगैरह वो मैंने भी अपनी तरफ से लगाया। तो कस्टमर की जब डिमांड नहीं रहती है तो फिर आप एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकते हैं। तो इस ब्लाउज़ का मुझे सिर्फ 60 रुपये मिलना है। इसके साथ में फिर जो लाइनिंग वाले ब्लाउज़ आते हैं हमारे, उसकी अगर बात करें तो यहाँ पे 150 रुपये मैं लेती हूँ, वो भी कस्टमर को बहुत ज़्यादा लगता है। प्लस लाइनिंग आप दोगे, अस्तर वगैरह जो भी रहता है मतलब अपने पास ही लगाना रहता है, बकरम लगाना है। अगर आपने कोई हल्की फुल्की डिज़ाइन बना दी तो वो भी आपको अपनी तरफ से देना है, कस्टमर कुछ भी नहीं देगा आपको। डोरी आपको देनी ही देनी है। और मशीन का काम आप ज़्यादा कर नहीं सकते हैं, जहाँ पे तुरपन की ज़रूरत है वहाँ पे तुरपन करके ही आपको देना पड़ेगा। तो ये सारा करने के बाद में फिर 150 रुपये आपको मिलते हैं। कोई कस्टमर तो 140 130 ही दे देता है, तो उसमें भी हमें लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे साइड में जो है सिलाई का रेट बहुत कम है। और हम लोग क्या करते हैं कि मेरा जो है तो जो लोकल में रहते हैं, जो घर से अपना काम करते हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा हाई रेट मेरा ही रहता है। मैं क्या करती हूँ कि जो हमारे मार्केट के टेलर होते हैं, जो बाहर के बुटीक हैं, जो अच्छे बुटीक होते हैं, उनसे मैं 10 रुपये 20 रुपये कम लेती हूँ। तो इस टाइम पे मेरे यहाँ लाइनिंग वाले जो ब्लाउज़ बनते हैं, उनके टेलर जो होते हैं, बड़े टेलर हैं, वो यहाँ पे 180 ले रहे हैं, तो मैं 50 ले रही हूँ, 150। तो उस हिसाब से मेरा हो जाता है कि थोड़ा सा काम आपको करना। और फिर यहाँ पे अभी आपको थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वहाँ उनके पास में बहुत ज़्यादा वर्कर रहते हैं, तुरंत के तुरंत वो हाथों हाथ काम करके दे देते हैं। हमारे पास है, हम धीमे धीमे काम करते हैं। कभी हुआ कि थोड़ी सी कमी भी हो गई है तो फिर उसको बाद में बुला के उसको सही भी करना पड़ता है। तो बाहर कस्टमर हमारा ना चला जाए, हमारे पास खींच के आए, इसके लिए थोड़ा सा हमें कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, रेट थोड़ा सा कम लेना पड़ता है। तो बस फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से मैंने बना दिया। सिंपल ब्लाउज़ था तो इसमें लेस लगा के इसको थोड़ा सा डिज़ाइनर लुक दे दिया। कस्टमर को पसंद आएगा, मुझे पता है कि उन लोगों को थोड़ा सा अच्छा लुक बना के दे दो तो कस्टमर को लगता है कि चलो हमने कहा भी नहीं, अपनी तरफ से ऐड कर दिया। तो बस इतना किया। इसके बाद में मेरे बच्चे आ गए थे, उनको पढ़ाया, फिर चाय वगैरह पी, शाम को थोड़ा बहुत काम किया। शाम हो गई तो शाम को जो तुलसी आरती होता है उसका टाइम हो गया, वो सारा किया। थोड़ी देर मम्मी के पास बैठी और इसके बाद यहाँ तक मेरी दिनचर्या जो थी वो मैंने आप लोग के साथ में शेयर कर दी। अब इसके बाद में मैं क्या करूँगी, अगर वीडियो मैंने बनाई तो वो फिर मैं आप लोग के साथ में शेयर करूँगी। तो जब मैं एडिटिंग कर रही हूँ तब इस टाइम हो गया था 7:30, और अभी आधा घंटा मैं कुछ थोड़ा बहुत करूँगी, उसके बाद में 8 बज जाएगा। फिर खाना हम लोग खाएंगे रात का, मम्मी को लेके आना, थोड़ा सा टहलाना, दवा देना, ये सब करना। तो बस यही सब रहता है। अगर मैंने रिकॉर्डिंग की तो आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो फ्रेंड्स बस तो यही हमारी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।